ज़िंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो और मौत हो ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे। जी हाँ, हमारे बीच कमाल खान एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ के ब्यूरो चीफ अब नहीं रहे। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका लखनऊ के बटलर पैलेस स्थित आवास में निधन हो गया। कमाल खान साहब के बारे में जब मैंने ये खबर सुनी सुबह सुबह तो मेरा मन विचलित हो गया। वैसे आज का जो वीडियो मैं शूट करने वाला था वो पॉलिटिकल एक्टिविटी और गहमा गहमी से संबंधित था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज हमें एक ऐसे शख्स के बारे में वीडियो बनाना पड़ेगा जो बहुत ही अहम तरीन शख्सियत था पत्रकारिता जगत के लिए, और उनकी खबर देनी पड़ेगी। न सिर्फ उनकी बल्कि उनकी मौत की खबर देनी पड़ेगी। ये यकीन हमारे लिए भी, और जब हम मौत का शब्द कमाल खान साहब के लिए बोल रहे हैं तो आँखों को यकीन नहीं हो पा रहा है और ज़बान उसकी गवाही नहीं दे पा रहा है कि कमाल खान साहब अभी हंसता मुस्कुराता चेहरा, अभी कल ही की तो उनकी आखिरी रिपोर्ट थी जब वो भगदड़ की खबरें बता रहे थे, बीजेपी से एमएलए के छोड़े जाने की खबरें बता रहे थे, और अचानक वो यूं हमारे बीच चले गए। वो वाकई में हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है। मैं आपको बताऊं कि कमाल खान साहब एक ऐसे पत्रकार थे जिन्हें रामनाथ गोयनका अवार्ड से नवाजा जा चुका था। राष्ट्रपति के हाथों उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड दिया जा चुका था, यानी एक सम्मानित पत्रकार थे। आज एनडीटीवी पर जब हम रवीश कुमार साहब का रिपोर्ट देख रहे थे तो उस वक्त वो ये बोल रहे थे कि यूं ही लाल माइक उठा लेने से कोई कमाल खान नहीं बन जाता, और कमाल खान साहब के बारे में जो वो बता रहे थे तो हमें लग रहा था कि कमाल खान साहब वाकई में सही मानों में वो उन्हीं शब्दों के धनी थे। और पहली मरतबा जब हमने कमाल खान साहब के बारे में सुना था और उसके बाद में जब हम बाराबंकी में पत्रकारिता का कोर्स कर रहे थे, उसके बाद जब उस दौरान कोई एग्जाम्पल दिया जाता था पत्रकारिता के हवाले से, तो हमारे जो टीचर हुआ करते थे जनाब ज़ुबैर साहब, वो हमेशा हम लोगों को कमाल खान साहब के बारे में बताया करते थे और उनको रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए कहते थे। तो इससे पता चलता है कि कमाल खान साहब की शख्सियत क्या हुआ करती थी, क्योंकि पत्रकारिता जगत में कमाल खान साहब एक ऐसे मुतवाज़िन और बैलेंस पत्रकार थे। उसकी रिपोर्टिंग हमें उस वक्त देखने को मिलती है जब वो राम मंदिर के सिलसिले में रिपोर्टिंग कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर के बारे में जब पत्रकार भी रिपोर्टिंग करते हैं तो या तो उनके पूरी तरह से खिलाफ हो जाते हैं या फिर उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, लेकिन कमाल खान साहब ने इतनी बैलेंसिंग रिपोर्टिंग की और वो दो धारी तलवार पर चलने के मानंद उनकी रिपोर्टिंग थी, और उन्होंने एकदम वाज़ेह नहीं किया कि वो वाकई में राम मंदिर के फेवर में हैं या राम मंदिर के ख़िलाफ़ हैं। आप उनकी पत्रकारिता, उनकी रिपोर्ट से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। सही मानों में देखा जाए तो पत्रकारिता इसी को कहते हैं और यही असल में पत्रकारिता होनी चाहिए। इसके अलावा कमाल खान साहब की हमें एक और रिपोर्टिंग याद आती है जब वो लखनऊ के नेताओं की अभद्र भाषा के हवाले से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कई सारे नेताओं की गाली गलौज की बाइट अपनी टीवी पर चलाया और उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्होंने गलत किया, सही किया, क्या कुछ किया। लास्ट में P2C के दौरान उन्होंने ये कह दिया, लखनऊ से मैं शर्मिंदा कमाल खान एनडीटीवी इंडिया के लिए। वाकई में जिस तरीके से वो अपनी बात रखते थे, कमाल का उनका गज़ब का ओरिएंटेशन था, जिस तरह से उनका नाम था, काम भी वैसे ही कमाल था। तो इस तरीके से उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये बात कह दिया कि मैं लखनऊ से शर्मिंदा कमाल खान, ये आज तक हमारे दिल में चस्पा रह गया, हमारे दिमाग में चिपक कर रह गया और हमें याद रह गई वो बात। इसके अलावा कमाल खान साहब के बारे में दर्जनों ऐसे तफसीरें किए जा सकते हैं जो उनकी शख्सियत और उनकी पत्रकारिता को दुनिया के सामने बहुत ही बेहतरीन और निखार कर सामने लाती है। आपको बता दें कि कमाल खान साहब की शादी रुचि कुमार नाम की एक महिला से हुई थी जो ख़ुद इंडिया टीवी की एक जर्नलिस्ट हैं और लखनऊ की ब्यूरो चीफ हैं। तो और उनके साथ उनका एक बेटा था जिनका नाम अमन है। और आपको बता दें कि कमाल खान साहब जो थे वो लखनऊ में ब्यूरो चीफ के हैसियत से एनडीटीवी को देख रहे थे और लगभग वो 3 दशकों से एनडीटीवी के साथ वाबस्ता थे। इससे पहले वो नवभारत के साथ काम कर चुके थे। पत्रकारिता जगत में कमाल खान साहब एक लंबा करियर रखते थे, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक। यानी प्रिंट के बाद जब वो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े तो सीधे एनडीटीवी से जुड़े और अंततः वो एनडीटीवी पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। यानी 1960 में उनकी पैदाइश हुई और उसके बाद में तालीम हासिल की, पत्रकारिता की शुरुआत की और अंततः 2022 में उन्होंने आखिरी सांस ली 14 जनवरी को। कमाल खान साहब कितना ज़्यादा मशहूर या मकबूल थे, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जैसे ही उनके इंतकाल की खबर हुई, फ़ौरन सोशल मीडिया पूरी तरीके से उनके इंतकाल की खबर से पट गया, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो। यानी एक तरीके से बाढ़ आ गई कमाल खान साहब के तई शोक व्यक्त करने वालों की।
यही नहीं, हिंदुस्तान की तमाम बड़ी और अहम शख्सियात ने भी कमाल खान साहब के तय खिराज अक़ीदत पेश की, चाहे वो अखिलेश यादव की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, कांग्रेस लीडर्स की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, यानी मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें। तमाम लोगों ने कमाल खान के तय अपने संवेदनाएं जाहिर की और उनके प्रति दुख का इजहार किया और उनके लिए जन्नत की दुआ की, आखिरत की दुआ की। तो जाहिर है कि कमाल खान साहब ने लगभग 62 साल की एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि वाकई में उनकी मौत के बाद दुनिया देर तक मातम करेगी। फिर से मैं उस शेर को दोहराता हूँ कि ज़िंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो, मौत हो ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।